बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा और नवादा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं पटना में आज रोड शो भी प्रस्तावित है और इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। रोड शो के रूट पर 2000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, जबकि ट्रैफिक रूट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि भीड़ और सुरक्षा दोनों को नियंत्रित किया जा सके। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पटना पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बल तक सभी एजेंसियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रोड शो के मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरे इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का रोड शो शाम 4 बजे दिनकर गोलंबर से शुरू होगा और कदम कुआं, बारीपत, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन तक पहुंचेगा। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो होने जा रहा है। तमाम जगहों पर विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं हैं, लेकिन पटना की जब बात हो रही है तो पटना में आज उनका रोड शो प्रस्तावित है और रोड शो को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है। बताया जा रहा है कि अर्धसैनिक बल भी वहां पे तैनात रखेंगे और पूरा राजधानी पटना नरेंद्र मोदी के पोस्टर से पटा हुआ है। तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो शुरुआत में शुरू होगा। दिनकर गोलंबर से शुरू होगा ये रोड शो और रोड शो के मार्ग पर बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सके। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो भीड़ वहां पे समर्थकों की जरूर जुटेगी, उनके प्रशंसक जरूर अभिवादन करने पहुंचेंगे और इसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी का लगातार जनसभा हो रहा है बिहार में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और ऐसे में तमाम बड़े दिग्गजों का आगमन हो रहा है। चाहे वो इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता हो, चाहे वो एनडीए खेमा के क्यों न बड़े दिग्गज हो, लगातार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर वोट की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा होगा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में वो जा चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं। वहां पे उनकी रैलियां भी बुलाई गई, जनसभाएं भी हुई और इस जनसभा में साफ तौर पर वो एनडीए की जीत को लेकर जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो 20 सालों में बिहार ने देखा है, जो बिहार में विकास के कार्य हुए हैं, उन तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया जा रहा है, जनता के बीच रखा जा रहा है और जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं कि आप हमें एक बार फिर से मौका दीजिए, हम 5 साल में और विकास करेंगे। जितनी विकास की रफ्तार अभी बढ़ी है, उस रफ्तार को हम आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज की भी याद दिलाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में आज की जब बात हो रही है तो आज राजधानी पटना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से पटा हुआ है। नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है, दिन का गोलंबर से शुरू होगा, उद्योग भवन के पास जाकर इसका समापन होगा। राजधानी पटना से हमारी सहयोगी रुचि लाइव बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार में उनका आगमन हो रहा है, तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करते हैं और रैली करते हैं तो ये जरूर सुनिश्चित करते हैं कि एनडीए के जो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके लिए वोट की अपील करें। और ऐसा भी हमने देखा है कि तमाम जनसभाओं में अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की जब बात हो रही है तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी जनसभाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जनसभाएं हैं। लेकिन पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे रैली करने जा रहे हैं। उसे देखते हुए क्या कुछ वहां की तैयारियां हैं, किस तरीके से राजधानी पटना की सड़कें नजर आ रही हैं? हाँ बिल्कुल अंकिता, देखिए पटना की बात की जाए, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो होना है और ऐसे में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अगर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जगह जगह बैरिकेटिंग की बात की जाए, चूंकि एसपीजी ने अपने अंडर में लिया था जिस रास्ते से रोड शो होना है। और उसके बाद देखिए जब रोड शो के बाद वो पटना साहिब जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे। और ऐसे में देखिए बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है, लगातार दौरे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, लगातार बैक टू बैक कई जो जनसभाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। चाहे वो चूंकि हाल के दिनों में मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम भले ना साथ दे रहा हो, लेकिन सभाएं जो है वो रुक नहीं रही हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं। दावा है कि 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की जीत जो है वो होगी और एक बार फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार चलेगी। डबल इंजन की सरकार के दावे भी कई हैं कि अगर हमारी जीत होती है तो मैनिफेस्टो के वो 25 बिंदु हैं, 25 दावे हैं, जिसमें युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, यानी कि हर एक चीजों का ध्यान रखा गया है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई जाए ताकि लोग यहाँ से पलायन ना कर सके। तो देखिए हर एक वर्ग को ध्यान रखा गया है। दूसरी ओर देखिए कास्ट इक्वेशन भी यहाँ बड़ा मैटर होता है, तो कास्ट इक्वेशन को भी ध्यान में रखा गया है। अब ऐसे में देखिए अंकिता, जो ताबड़तोड़ सभाएं हैं, जो रैलियां हो रही हैं, इसका भी प्रभाव जो है आम जनता के बीच पड़ता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। तो आज पटना का भी दृश्य देखिए, आरा की बात हो, नवादा की बात हो, दो जनसभाओं के पश्चात जो है प्रधानमंत्री जब पटना पहुंचेंगे तो पटना में भी उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले जो है वो सड़कों पर कतार लगा करके खड़े रहेंगे। घंटों देखिए वो खड़े रह, जहां पर भी उनका रोड शो हुआ है उनके समर्थक जो हैं वो इंतजार करते हैं। और ऐसे में देखिए आज जगह जगह पर तैयारियां भी मुकम्मल की गई है, कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर कार्यकर्ता दिखेंगे और पारंपरिक तरीके से जो स्वागत है वो भी वहां देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बेहद ही खास तस्वीर जो है वो पटना की देखने को मिलने वाली है। और देखिए इसका प्रभाव जो है ये तो समय बताएगा, चूंकि 6 तारीख और 11 तारीख उन प्रत्याशियों के जो किस्मत हैं वो ईवीएम में कैद हो जाएंगे। और प्रत्याशियों के लिए ये परीक्षा की घड़ी होती है। इस परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, ये जनता जनार्दन यानी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे बड़ी मालिक जनता होती है, जनता पर डिपेंड करता है। लेकिन कन्विंस करने में कौन कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के भी ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का आगमन जो है वो एक बेहद ही खास माहौल देखने को पटना में मिलने वाला है। जी अंकित, देखिए बिल्कुल। और रुचि, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में तमाम तरह के वादे भी किए जा रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज महारथी बिहार की धरती पर पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।